वो स्टार्ट किया था। आज के लास्ट वाले लेक्चर में अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, तो हमने अलग अलग न्यूट्रिशन एक प्रोसेस देखी थी, उसके बाद में हमने रेस्पिरेशन देखा था। ठीक है, आज हम हमारी थर्ड जो प्रोसेस है उसके उसको स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी जो थर्ड प्रोसेस है वो क्या थी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स की। मैंने आपको बोला था हमारी स्टोरी स्टार्ट हो गई थी कि मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, तो मुझे एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है, जहाँ सेल बना रहे हैं वो सेल क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स है वो ट्रांसफर कैसे होते हैं, उस ट्रांसफर करने वाले ऑर्गन्स कौन से होते हैं, कौन से मैकेनिज्म पे वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो हम आज वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम जैसे न्यूट्रिशन में रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि प्लांट कैसे करते हैं, एनिमल कैसे करते हैं, यूकैरियोटिक कैसे करते हैं और प्रोकैरियोटिक कैसे करते हैं। तो वैसे ही आज के लेक्चर में हम पहले प्लांट से स्टार्ट करेंगे कि प्लांट्स में जो मटेरियल्स है वो ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं। ठीक है, अभी एक ट्रांसफर होने से पहले मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी रेस्पिरेशन में कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट के लिए जो मटेरियल ट्रांसफर करना है वो क्या होंगे, फर्स्ट तो वो उसके जो रूट है वो वाटर एब्सॉर्ब कर रहे हैं क्योंकि जीने के लिए वाटर ज़रूरी है। उसके बाद में रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैसे आ रहे हैं वो हमने देख लिया था। और फूड, अब ये फूड कहाँ पे बन रहा है वो भी मैंने आपको बताया था कि प्लांट जो है वो कैसे है, खुद का फूड ऑटोट्रॉप से खुद बनाते हैं। तो ये जो फूड है वो लीफ में बन रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे जो प्लांट की बॉडी है वो पूरी ग्रीन कलर की, या फिर पूरे बॉडी में प्लांट की जो हर एक बॉडी है हर एक पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि जो लीव्स है वही सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो जो जहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट है वहाँ पे भी तो एनर्जी की जरूरत है, फूड की जरूरत है। तो वहाँ पे लीव्स के थ्रू फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी दो बातें ध्यान में रखनी है, तो पहले एक फूड और सेकेंड क्या है, वाटर। ठीक है, तो फूड कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, तो लीव्स से ट्रांसफर हो रहा है, और जो वाटर है वो कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके जो रूट हेयर से। ठीक है, सॉइल में प्रेजेंट जो प्लांट में रूट है, रूट में लगे हुए रूट हेयर्स है वो क्या कर रहे हैं, वाटर एब्सॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन एब्सॉर्ब होने के बाद प्लांट के सभी पार्ट को वो फूड कौन पहुंचा रहा है वो हम सब आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली प्लांट्स में दो टाइप के टिश्यूज होते हैं जो आपने क्लास 9 में पढ़ लिया है। हमने टिश्यू यूनिट पढ़ा था, उसमें हमने अलग अलग टाइप के टिश्यूज देखे थे, प्लांट में कौन से होते हैं। ठीक है, अलग अलग क्लासिफिकेशन देखे थे, तो उसमें हमने ये देखा था कि प्लांट में जनरली दो टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू रहते हैं जिनका नाम क्या है, xylem एंड फ्लोएम। xylem क्या कर रहा है, वाटर ट्रांसफर कर रहा है, और फ्लोएम क्या कर रहा है, फूड ट्रांसफर कर रहा है। जो xylem टाइप ऑफ टिश्यूज है वो क्या कर रहे हैं, वाटर ट्रांसफर कर रहे हैं, और जो फ्लोएम है वो क्या कर रहे हैं, फूड ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद में दो कंसेप्ट आपको देखनी है कि जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है कि जिसमें वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन। और जिसमें फूड क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। ठीक है, दो बातें यहाँ पे आज बहुत इंपॉर्टेंट सी है। ये जो दो कंसेप्ट है वो किससे जुड़ी है कि वाटर कैसे ट्रांसफर हो रहा है और आपका जो फूड है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो जो वाटर ट्रांसफर होने के बाद जितना प्लांट को जरूरी है वो वाटर वो कंडक्ट कर रहा है, लेकिन जितना जरूरी नहीं है वो वाटर को क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट में इवेपोरेट कर रहा है। मतलब जो आपको मॉर्निंग में अगर आप लीव्स देखोगे तो लीफ पे क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स दिखे होते हैं। तो ये ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, जो वाटर प्लांट की बॉडी में क्या किया है, इवेपोरेट किया है। मतलब ज्यादा अमाउंट का जो वाटर रूट ने एब्सॉर्ब किया होगा वो उसने क्या कर दिया है, जो नहीं लग रहा है, जरूरी नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इवेपोरेट कर रहे हैं। तो जो प्लांट के जो लीफ में मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन कैसे कर रहे हैं, तो अलग अलग गार्ड सेल के बीच का जो गैप था उसमें स्टोमाटा सेल प्रेजेंट है, और ये स्टोमाटा सेल जो है वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और यही जो स्टोमाटा सेल की प्रेजेंट की मदद से वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन। और ये कौन सा है, ट्रांसलोकेशन के अलग अलग जो लीफ ने फूड बनाया है। ठीक है, प्लांट की जो लीफ होती है उसके पास क्लोरोफिल, इसलिए वो फूड बना रहा है।
फूड बनाने के बाद जो स्टेम है उसके पास क्लोरोफिल है क्या, नहीं, लेकिन उसको भी तो एनर्जी की जरूरत है, फूड की जरूरत है। तो लीफ से लेके स्टेम तक जो ट्रांसपोर्ट करने वाले जो सेल्स होते हैं, जो प्रोसेस है लीफ से लेके फूड को स्टेम तक ट्रांसफर करना, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो पहले हम ट्रांसपायरेशन देख लेंगे, उसके बाद में हम ट्रांसलोकेशन देखेंगे। कौन से सेल प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट रहने वाले कौन से सेल है जो ये सब कुछ करते हैं और वो कैसे, कौन सी थियरी पे वो करते हैं। तो जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि मैंने जैसे आपको बताया कि वाटर से जुड़ी बातें कौन सी टिश्यू करेंगे, एक्साइलेंट टिश्यू करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एक्साइलेंट टिश्यू है, एक्साइलेंट टिश्यू में आपने अलग अलग पार्ट देखे थे, कौन कौन से पार्ट देखे थे आपने इसमें, तो एक्साइलेंट वेसल्स होते हैं, फिर एक्साइलेंट ट्रकाइड्स होते हैं, फिर एक्साइलेंट फाइबर्स होते हैं, उसके बाद में एक्साइलेंट पैरेन्काइमा होते हैं। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है, जितने भी प्लांट्स है जिनको फ्लावर्स आते हैं, उनमें ये एक्साइलेंट वेसल्स और एक्साइलेंट ट्रकाइड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। बट जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जिसको फ्लावर्स नहीं आते, तो उसमें सिर्फ एक्साइलेंट ट्रकाइड्स से क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो ट्रकाइड्स का काम है वो कैसा है, पाइप की तरह, मतलब पाइप होता है, नली होती है जिसकी मदद से वाटर इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो वैसा वो काम करता है। तो सबसे पहले कि अब बात कहाँ से स्टार्ट होगी वाटर के लिए, तो रूट क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। रूट एब्सॉर्ब कैसे करता है, तो मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन की दो थियोरीज बताई थी, एक थी ऑस्मोसिस और एक थी क्या, डिफ्यूजन। कि ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, वाटर के हायर कॉन्सेंट्रेशन के मॉलिक्यूल रूट लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या कर रहे हैं, एब्सॉर्ब कर रहे हैं, जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते थे। और डिफ्यूजन मतलब क्या कि जब वाटर के मॉलिक्यूल ये जो प्लांट के सेल है उसमें क्या हो रहा है, पास आउट हो रहे, डिफ्यूज हो रहे, उस प्रोसेस को हम क्या कर रहे थे, डिफ्यूजन कर रहे हैं। ठीक है, वाटर के हर एक मॉलिक्यूल डिफ्यूज होते हैं, लेकिन मिनरल्स जैसे है उस प्रोसेस को सिलेक्टिवली न्यूट्रंस को ही सेल आने देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम क्या कह रहे थे, ऑस्मोसिस कह रहे थे। उसमें भी एंडोऑस्मोसिस, फिर आपने क्या देखा था, एक्सोऑस्मोसिस देखा था। तो उन दो प्रोसेस की मदद से वाटर एब्सॉर्ब हो रहा है। उसके बाद में एक्साइलेंट वेसल्स है, उसके थ्रू अलग अलग एक्साइलेंट टिश्यूज है, उसके थ्रू वो क्या हो रहा है, एब्सॉर्ब होके ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसके बाद में है एक कंसेप्ट है कोहेशन फोर्स। अब कोहेशन फोर्स और सक्शन फोर्स का मीनिंग क्या है, तो जब वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वाटर के दो जो मॉलिक्यूल है उसमें कभी भी गैप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगर गैप आएगा तो वहाँ पे एयर पास आउट हो जाएगी और अच्छी तरह से वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच यहाँ पे कोहेशन फोर्स लग रहा है और इसकी मदद से वो इजीली क्या हो रहा है, बिना गैप के ट्रांसफर हो गए। उसके बाद में है सक्शन फोर्स की क्रिएट व्हेन लीफ इवैपोरेट वाटर मॉलिक्यूल, लीफ क्रिएट दिस फोर्स की। अब ये सब स्टोरी एक छोटी सी स्टोरी थी कि रूट जो है, रूट ने जो ऑस्मोसिस की मदद से वाटर एब्सॉर्ब किया, एब्सॉर्ब करने के बाद उनमें सक्शन फोर्स लग रहा था, इस वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल क्या थे, कनेक्टेड थे, उनमें कोई गैप नहीं था। और कनेक्टेड होने के बाद वो उन्होंने पूरे प्लांट की जो बॉडी है उनको वाटर ट्रांसपोर्ट कर दिया। ट्रांसपोर्ट होने के बाद अब एक्स्ट्रा का जो वाटर था वो प्लांट को नहीं लग रहा था, तो इसकी वजह से कौन से फोर्स की वजह से, सक्शन फोर्स की मदद से प्लांट के जो लीफ है उन्होंने वो जो एक्स्ट्रा वाटर था वो इवेपोरेट कर दिया। तो आपको ये तीन बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में एक है कि कोहेशन फोर्स एंड ट्रांसपायरेशन फोर्स हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स। की ये जो दो फोर्स मैंने आपको बताया, कोहेशन फोर्स और दूसरा कौन सा बताया, सक्शन फोर्स, की इसकी मदद से ये दोनों की मदद की वजह से ही क्या हो रहा है, जो वाटर है वो अपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स वर्कआउट कर रहा है। नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वाटर एब्सॉर्ब भी नहीं होता, और एब्सॉर्ब नहीं होता तो प्लांट के कुछ प्लांट जो होते हैं, कोकोनट का प्लांट आपने देखा होगा, तो वो कितना बड़ा होता है तो उतनी तक ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रहा है तो वो जाता क्या, वाटर नहीं जाता। तो क्यों जा रहा है, तो उसके जो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो याद रखने हैं कि वाटर के बीच में कोहेशन फोर्स लग रहा है कि जिसकी वजह से वो एब्सॉर्ब होकर ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसफर हो जाने के बाद इवेपोरेट क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है, सक्शन फोर्स लग रहा है। उसके बाद में ट्रांसपायरेशन जो है उसके 3 टाइप्स है। फर्स्ट है क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन, सेकेंड है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन और थर्ड कौन सा है,
स्टोमाटल ट्रांसपायरेशन कि अब प्लांट के हर एक पार्ट सिर्फ लीफ ही नहीं लेकिन अलग अलग जो प्लांट के पार्ट है वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपायरेशन, वाटर इवेपोरेट कर रहे हैं। तो पहला हम देख लेंगे क्यूटिकल। क्यूटिकल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो अगर आपने लीफ देखी होगी तो वहाँ पे जो वैक्सी मटेरियल होता है एपिडर्मिस लेयर पे, तो जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, और वो क्यूटिकल 10% जो वाटर है वो क्या कर रहा है, पूरे बॉडी का 10% इवेपोरेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है लेंटिकुलर। लेंटिकुलर मतलब क्या है कि अलग अलग जो स्टेम के पार्ट होते हैं, स्मॉल परसेंटेज ऑफ जो वाटर है वो क्या कर रहे हैं, वो इवेपोरेट कर रहे हैं। लास्ट है स्टोमाटल। स्टोमाटल मैंने आपको बताया था कि दो गार्ड सेल के बीच का जो गैप होता है जहाँ पे स्टोमाटा सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टोमाटा 80 to 90% जितना वाटर जो है वो क्या कर रहे हैं, इवेपोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको तीन जो टर्म्स मैंने आपको ट्रांसपायरेशन की बताई तो वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में आते हैं। इनके कौन कौन से जो लेयर है वो कितने परसेंट में वाटर इवेपोरेट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे बात अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ट्रांसपायरेशन की, वाटर का कौन से सेल, जाइलम सेल कहाँ से कैसे जा रहा है, ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उसको कौन कौन से 2 टाइप के फोर्स लग रहे हैं, तो ये बात आपने अच्छे से यहाँ पे लर्न कर ली। अब सेकंड, अब वाटर हो गया, अब क्या बाकी है हमारा, फूड बाकी है। तो फूड के लिए जो टर्म है कि फूड अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। अब ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है कि जनरली यहाँ पे कौन सी सेल आएंगी, फ्लोएम सेल्स आएंगी कि फ्लोएम सेल्स। तो सबसे पहले सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम काइमा और फ्लोएम फाइबर। यहाँ पे 4 टाइप्स की जो फ्लोएम सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम काइमा और फ्लोएम फाइबर जो है वो अलग अलग फ्लोएम सेल के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैसा हो रहा है, अभी प्लांट की जो लीफ है, लीफ ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड बनाया। फूड बनाने के बाद अब जो उसने जो फ्लोएम सेल उसके पास थी, तो इस फ्लोएम सेल ने क्या किया, सीव ट्यूब को दे दिया मेसोफिल के थ्रू, ये जो फूड था वो सीव ट्यूब को मिल गया। और सीव ट्यूब क्या है, लॉन्ग है, और इसकी मदद से वो फूड क्या हो रहा है, प्लांट के अलग अलग पार्ट में वो ट्रांसफर हो रहा है। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि सीव ट्यूब जो है उसमें अलग अलग हार्मोन्स, अलग अलग एंजाइम्स जो है वो क्या होते हैं, सिक्रेशन हो रहा है, कि जिसकी मदद से फूड का कन्वर्जन, अगर हार्मोन्स प्लांट को लग रहे हैं तो हार्मोन्स में हो रहा है, या फिर फूड का कन्वर्जन उसको क्या लग रहा है, उसके बाद उसको क्या लग रहा है, अलग अलग एनर्जी लग रही है तो उसमें हो रहा है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग फ्लोएम के सेल देख लिए। नेक्स्ट है कि अब ये क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे जो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस है और ट्रांसलोकेशन है, उन दोनों में एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो प्रोसेस ट्रांसपायरेशन की हो रही है तो किसकी मदद से हो रही है, क्योंकि उस पर फिजिकल फोर्स लग रहा है उसकी मदद से। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है तो किसकी मदद से हो रहा है, तो यहाँ पे उसको क्या लग रही है, एटीपी एनर्जी लग रही है, ठीक है। कि जब लीफ से फूड स्टेम तक जा रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं, एटीपी बना के एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी की मदद से वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ग्लूकोज इज ट्रांसफर्ड टू फिलम टिश्यू यूजिंग द वाटर टू मूव इनटू इट, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज की मदद से, एनर्जी की मदद से फूड क्या होगा, ट्रांसफर होगा। उसके बाद सॉल्युबल मटेरियल इज देन ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्लोएम टिश्यू टू अदर टिश्यू which have less pressure than in the phloem। कि यहाँ पे भी एक टर्म आपको याद रखनी है कि एक फ्लोएम सेल्स का ग्रुप है जिनके पास हायर अमाउंट में फूड है और एक है जिनके पास लोअर अमाउंट में है। तो हायर अमाउंट से लेके वो कहाँ चले जाएंगे, लोअर अमाउंट में चले जाएंगे। उसके बाद में लास्ट वन है कि मटेरियल ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम हायर ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया टू लोअर, कि इसकी वजह से ही हायर टू लोअर फूड जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो आज हमने क्या देखा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में प्लांट सेल देखी। प्लांट सेल में हमने क्या क्या देख लिया, 2 टर्म। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर किसे जो कौन से जाइलम सेल्स है वो वाटर ट्रांसफर करते हैं और फ्लोएम सेल्स है वो फूड ट्रांसफर करते हैं। अब ये जाइलम है उसमें अलग अलग टाइप्स आपने
देखिए ट्रकिया और क्या देखा हमने यहाँ पे वेसल्स देख लिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर जब रूट की मदद से एब्सॉर्ब, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की मदद से एब्सॉर्ब हो गया, फिर ट्रांसफर किसकी मदद से हो गया, क्योंकि वहाँ पे सक्शन वहाँ पे कोहेंशन फोर्स लग रहा था, ट्रांसफर हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा का है वो इवेपोरेट हो गया, किसकी मदद से, सक्शन फोर्स की मदद से इवेपोरेट हो गया है। और यहाँ पे 3 टाइप्स, क्यूटिकल, लेंटिकुलर और स्टोमाटल, आपको ट्रांसपायरेशन के टाइप्स ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद में आता है ट्रांसलोकेशन, की फूड ट्रांसफर हो रहा है, फूड जब ट्रांसफर होता है तो कौन सा एटीपी लगता है, लेकिन वाटर हो रहा है तो वहाँ पे फिजिकल फोर्स लगते हैं, ठीक है। तो फिल्म से सेल्स जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। और उसके बाद में यूटिलाइजिंग एनर्जी की, जब वो ट्रांसफर हायर टू लोअर करने वाली, तब तक उसको क्या लगने वाला है, एनर्जी लगने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में मटेरियल्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, कौन उसको ट्रांसफर करता है, वो हम देखेंगे। तब तक के लिए आप इतना रिवाइज करके रखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।